पुनर्जन्म है ना। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हम सबने कभी ना कभी सुना है। आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि मरने के बाद एक और शरीर में जन्म लेना, लेकिन आज हम जिन सोर्सेस पर बात करने वाले हैं वो इस पूरे विचार को ही एक नया एंगल देते हैं। वे एक नए जन्म की बात करते हैं, और ये जन्म मरने के बाद नहीं बल्कि इसी जिंदगी में जीते जी होता है, एक तरह का गहरा रूहानी ट्रांसफॉर्मेशन। और ये सारे लेख इस नए जन्म को नामदान नाम की एक प्रक्रिया से जोड़ते हैं। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि यह आध्यात्मिक पुनर्जन्म आखिर है क्या, होता कैसे है और इसे इतना जरूरी क्यों माना गया है। और इस चर्चा को शुरू करने के लिए हमारे स्रोतों में बाइबल का एक बहुत ही दमदार उदाहरण दिया गया है। जब तक कोई मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता वो परमात्मा के साम्राज्य को नहीं देख सकता। तो चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह हमें कहाँ ले जाता है। तो सबसे पहली और मुझे लगता है सबसे चौंकाने वाली बात जो ये स्रोत कहते हैं वो ये है कि नामदान का असली मतलब ही दोबारा जन्म लेना है। बिल्कुल। ये तो मतलब पुनर्जन्म का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है इससे। बिल्कुल हाँ, जो हमारी आम धारणा है उससे बिल्कुल अलग है। हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि ये मरने के बाद की कोई घटना है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत कह रहे हैं कि नहीं, असली खेल तो इसी जिंदगी में है। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है। स्रोत इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रक्रिया के तौर पर समझाते हैं। वे साफ कहते हैं कि यह जन्म शारीरिक नहीं है बल्कि चेतना का है, कॉन्शियसनेस का। हाँ, कॉन्शियसनेस का। ये एक अंदरूनी बदलाव है। आप सोचिए जैसे एक कैटरपिलर होता है, वो तितली बनने के लिए शारीरिक रूप से मरता नहीं है बल्कि उसी जीवन में पूरी तरह बदल जाता है। वाह, क्या बढ़िया उदाहरण है। कुछ वैसा ही। और स्रोत ये भी बताते हैं कि यह बदलाव 2 स्तरों पर काम करता है। पहला, इस दुनिया से लगाव कम होने लगता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि जिम्मेदारियां छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि दुनिया की चीजों की जो पकड़ है आप पर वो ढीली पड़ जाती है। ये सिर्फ एक फिल्म है, असलियत नहीं। बहुत अच्छा उदाहरण है, बिल्कुल यही। और दूसरा स्तर है भक्ति अभ्यास, जिसे स्रोतों में भजन बंदगी कहा गया है। तो दुनियावी लगाव के कम होने से जो जगह खाली हुई उसे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा जाता है। सही, उस भजन बंदगी से। यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये किसी चमत्कार का इंतजार करना नहीं है। ये एक सक्रिय, एक एक्टिव आध्यात्मिक यात्रा है। आपको खुद चलना पड़ता है। मतलब ये कोई पैसिव स्टेट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक गहरी सचेत कोशिश है। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। इन स्रोतों में शरीर और आत्मा का फर्क बहुत साफ तरीके से समझाया गया है। जी। वे कहते हैं कि शरीर हमारा बाहरी हिस्सा है जो हर पल बदल रहा है। बचपन का शरीर, जवानी का, बुढ़ापे का, सब अलग है और एक दिन ये खत्म हो जाएगा, नश्वर है। हाँ, लेकिन आत्मा वो हमारा असली भीतरी स्वरूप है जो न कभी बदलता है और न ही कभी नष्ट होता है। स्रोत एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कहते हैं। इस तरह जिसे हम देख सकते हैं या जो हमें जीवित दिखाई देता है वो एक दिन नष्ट हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। ये तो हम सब जानते हैं, रोज देखते हैं। लेकिन इसके आगे जो कहा गया है वो सोचने पर मजबूर करता है। वे कहते हैं कि आत्मा अमर है लेकिन हम अपनी उस अमर हस्ती से ही अनजान हैं। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? बिल्कुल। हम उस चीज के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं जो मिटने वाली है, और जो हमेशा रहने वाली है उसकी हमें खबर तक नहीं। और ये स्रोत इस विरोधाभास की वजह भी बताते हैं कि हमारी आत्मा की असलियत हमसे छिपी क्यों है। क्यों? क्योंकि जैसा कि लेख में कहा गया है, ये जड़ पदार्थ की परतों से ढकी और छिपी है। ये एक बहुत शक्तिशाली उपमा है। परतों से ढकी हुई। हाँ, सोचिए एक बेशकीमती हीरा है लेकिन उस पर मिट्टी और कीचड़ की कई मोटी मोटी परतें जमी हुई हैं। हीरा तो अंदर मौजूद है, उसकी चमक भी वैसी ही है, लेकिन उन परतों की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या ये परतें हमारे रोजमर्रा का अहंकार, हमारी चिंताएं, हमारी इच्छाएं और हमारे डर हैं? क्या स्रोत इसे इसी तरह समझाते हैं? बिल्कुल। ये परतें ही हमारा मन, हमारे संस्कार और हमारे शरीर के साथ जुड़ी हमारी पहचान है। अच्छा। हम खुद को अपना नाम, अपना पद, अपना परिवार मानते हैं। ये सब परतें ही तो हैं। सही बात है। और आध्यात्मिक पुनर्जन्म का पूरा मकसद ही इन परतों को एक एक करके हटाना है ताकि अंदर छिपे उस हीरे यानी हमारी आत्मा का अनुभव हो सके। ये परतों वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। अगर हम सब पैदाइशी तौर पर इन परतों से ढके हैं तो फिर
इनसे निकलने का कोई रास्ता भी तो होगा। बिल्कुल। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? इन्हें हटाया कैसे जाए? यहीं पर ये स्रोत एक बहुत ही गहरे और केंद्रीय विचार को सामने लाते हैं, जिसे शब्द कहा गया है। शब्द? हाँ, इसे आत्मा का सार और परमात्मा की रचनात्मक शक्ति बताया गया है। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे बोले जाने वाले शब्दों जैसा कोई शब्द नहीं है। नहीं, ये वो बुनियादी शक्ति है, वो वाइब्रेशन है जिससे पूरी सृष्टि बनी है और चल रही है। अच्छा। कुछ वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं, स्रोत इसे दिव्य धुन कहते हैं। ये वो जीवन धारा है जो हर किसी के अंदर बह रही है। मतलब ये वो बैकग्राउंड म्यूजिक है जो यूनिवर्स में हर जगह बज रहा है, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। हाँ। क्योंकि हमारा ध्यान बाहर के शोर में लगा हुआ है। जैसे एक बहुत व्यस्त बाजार में खड़े होकर हम अपने दिल की धड़कन नहीं सुन सकते। एकदम सही। और ये आध्यात्मिक जन्म होता कैसे है? स्रोत इस प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं। वे कहते हैं कि नामदान के समय एक पूर्ण गुरु, जिन्हें स्रोत में सद्गुरु कहा गया है, वो हमारी चेतना यानी हमारी सुनने की शक्ति, जिसे सुरत कहा गया है, उसे इसी अंदरूनी शब्द या दिव्य धुन के साथ जोड़ देते हैं। हाँ, और वही पल, वो कनेक्शन का क्षण दोबारा जन्म कहलाता है। अच्छा। ये एक तरह से हमारी चेतना का स्विच ऑन होने जैसा है, जब वो अपने असली पावर सोर्स से जुड़ जाती है। तो ये एक तरह की ट्यूनिंग हुई, जैसे हमारे अंदर एक रेडियो है जो हमेशा से था, लेकिन वो गलत फ्रीक्वेंसी पे सेट था। बिल्कुल। और नामदान के समय गुरु उस रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर देते हैं, जिससे हमें वो दिव्य संगीत सुनाई देने लगता है। क्या खूब कहा, बिल्कुल यही। और इस ट्यूनिंग का नतीजा बहुत गहरा होता है। स्रोत के अनुसार इसके बाद व्यक्ति को यह एहसास होने लगता है कि उसकी असली पहचान ये नाशवान शरीर नहीं, बल्कि वो अमर आत्मा यानी शब्द है। लेख में साफ लिखा है, फिर हम अपनी पहचान शरीर के साथ नहीं जोड़ते। ये पहचान का एक जबरदस्त बदलाव है। बहुत बड़ा बदलाव है। अभी तो हम खुद को अपने नाम, अपने शरीर, अपनी उपलब्धियों से ही पहचानते हैं। सही कहा। लेकिन इस अनुभव के बाद पहचान का केंद्र ही बदल जाता है। यानी हम सब मेथड एक्टर हैं जो भूल गए हैं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं। हम किरदार को ही अपनी असलियत मान बैठे हैं। और ये अनुभव हमें याद दिलाता है कि अरे, हम तो एक्टर हैं, ये शरीर तो बस एक कॉस्ट्यूम है। बिल्कुल। तो असल में स्रोत ये कह रहे हैं कि हम सब एक तरह की भूल भुलैया में जी रहे हैं, अपनी असली पहचान को भूलकर। और ये नया जन्म उस भूल भुलैया से बाहर निकलने का नक्शा है। ये याद दिलाने का तरीका है कि हम किरदार नहीं, बल्कि कहानी के लेखक हैं। इस विचार को और मजबूत करने के लिए स्रोत बाइबल से एक और बहुत शक्तिशाली उदाहरण देते हैं। जी। इसमें कहा गया है, फिर से जन्म लेना नाशवान बीज से नहीं, बल्कि अविनाशी बीज से, परमात्मा के शब्द द्वारा जो सदा रहने वाला है। यहाँ दो तरह के बीजों की तुलना की गई है जो इस पूरी बात को और साफ कर देती है। सही है। एक है नाशवान बीज, जैसे कोई भी सांसारिक बीज जो उगता है, बड़ा होता है और फिर एक दिन खत्म हो जाता है। सही। हमारा शारीरिक जीवन इसी नाशवान बीज की तरह है। और दूसरा है अविनाशी बीज। अच्छा। अब ये क्या है? स्रोत इसे सीधे तौर पर परमात्मा के शब्द से जोड़ते हैं। ये वो तत्व है जो हमेशा रहने वाला है, जो समय, बदलाव, विनाश या मृत्यु से परे है। यानी वो दिव्य धुन। हाँ, वही दिव्य धुन जिसकी हमने अभी बात की। ये एक ऐसी निरंतर वाइब्रेशन है जो सृष्टि का आधार है। तो जब हम ध्यान अभ्यास या भजन सिमरन करते हैं, तो हम असल में अपनी चेतना को इसी अविनाशी तत्व से, इसी दिव्य धुन से जोड़ रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर नाशवान बीज से पैदा हुआ है, इसलिए उसका अंत तय है। हाँ। लेकिन हमारी आत्मा का जन्म उस अविनाशी बीज से हो सकता है, अगर हम अपनी चेतना को उससे जोड़ लें। बिल्कुल। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ, और यहीं पर बात की गहराई है। स्रोत कहते हैं कि परमात्मा का शब्द अमर और अविनाशी है, और उससे जुड़कर जो जन्म होता है वो भी आत्मिक रूप से अमर होता है। अच्छा। नामदान लेकर हम आत्मिक रूप से दोबारा जन्म लेते हैं, क्योंकि हम उस चीज से जुड़ जाते हैं जो कभी मरती नहीं। ये तो मौत के डर पर विजय पाने का एक आध्यात्मिक तरीका हुआ, कह सकते हैं, क्योंकि आप उस चीज से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं जिसे मौत छू भी नहीं सकती। तो इन सब का मतलब क्या है? हमने पुनर्जन्म के एक जाने पहचाने विचार से बात शुरू की थी, और इन स्रोतों ने हमें एक बिल्कुल अलग ही यात्रा पर भेज दिया। हमने ये समझा कि नया जन्म कोई मरने के बाद की घटना नहीं,
बल्कि इसी जीवन में होने वाला चेतना का एक जबरदस्त बदलाव है। सही। ये हमारी पहचान का इस मिट जाने वाले शरीर से उस हमेशा रहने वाली आत्मा की ओर शिफ्ट हो जाना है। बिल्कुल, ये एक तरह से अपने असली घर का पता मिलना है। और ये बदलाव संभव कैसे होता है? उस शब्द से जुड़कर, हाँ, उस शाश्वत दिव्य सिद्धांत से जुड़कर जिसे स्रोतों में शब्द या परमात्मा का वचन कहा गया है। यही वो अविनाशी बीज है जिससे जुड़कर हमारी चेतना अपने असली अमर स्वरूप को पहचानती है। और नामदान की प्रक्रिया उस आध्यात्मिक जन्म का दरवाजा खोलने की चाबी की तरह है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो इन लेखों के अनुसार हमारी जो सामान्य अवस्था है जी, वो अपने असली स्वरूप के प्रति अज्ञानता की अवस्था है। हम खुद को शरीर मानकर जीते हैं और उसी के सुख दुख नफा नुकसान में उलझे रहते हैं। सही कहा। और नए जन्म की ये प्रक्रिया उस अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने और एक ऊंची सच्चाई, जिसे बाइबल में परमात्मा का साम्राज्य कहा गया है, उसको अनुभव करने का एकमात्र रास्ता बताया गया है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये सिर्फ मानने या विश्वास करने की बात नहीं है। ये अनुभव की बात है। हाँ, ये एक प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। एक ऐसा अनुभव जहाँ व्यक्ति की पहचान हमेशा के लिए बदल जाती है। ये जानने और मानने का फर्क है। तो आखिर में इन स्रोतों को पढ़ने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मन में उठता है। ये कहती हैं कि हमारी असली पहचान शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर सच में हमारी चेतना और हमारी पहचान की धुरी ही बदल जाए, अगर हम सच में खुद को ये शरीर मानना बंद कर दें और वो अमर आत्मा अनुभव करने लगें, तो हमारे लिए दुनिया के अनुभव, हमारे रिश्ते, हमारी सफलता असफलता और यहाँ तक कि मौत का अर्थ कैसे और कितना बदल जाएगा।